गुड मॉर्निंग को छात्रों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एसएससी, रेलवे और बैंक, डिफेंस किसी भी एग्जाम के लिए कैसे प्रीवियस क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, सीजीएल का है, एमटीएस का है और सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, एनटीपीसी का है, सारा क्वेश्चन बटा हुआ है, सब अलग अलग भागों में है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो बताइए, क्रय मूल्य को 200% लाभ पर बेचा गया, तो क्रय मूल्य यदि मान लीजिए 100 बाबू, तब बेचा गया 200% लाभ पर, तो 200% लाभ होता है तो 100 में जोड़िएगा तो 300% हो जाएगा। 200% लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो 300% हो जाएगा। तो इतना में बेचा, देखिए कितना में बेचा, 300 में बेचा। 100 रुपये में खरीदा, 200% लाभ लेकर 300 में बेच दिया। तो कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ तो 1:3। तो क्रय मूल्य 1 का विक्रय मूल्य 3, 1:3। यदि किसी वस्तु के, दूसरा नंबर, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर परिकलन पर लाभ परसेंट बताइए। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को बाबू आप 100 रुपया में बेचकर लाभ यदि 20% होता है तो कितना में आप बेचे, 120 रुपया में बेचे। तो कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। तब विक्रय मूल्य कितना है, 120 है ना, तब 20 विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ था बाबू, 20% है ना, तब विक्रय मूल्य पर लाभ खोजता है। तब विक्रय मूल्य 120 और लाभ हो रहा है 20 गुना 100, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। तब 20 छौका 20 से 3 दूनी 6, 50 दूना 100, 50 को 3 काटेगा 16 बार में, 16 3 48, शेष 2/3% का लाभ होता है। ये हो गया। अब तीसरा नंबर में है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 120 के बाद है 121 जो 11 का स्क्वायर होता है, और 300 के बीच माने 300 से छोटा कौन सी संख्या है, 289 जो 17 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर होता है 324 जो 300 से पार कर जाता है, तो 18 नहीं होगा। तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है ना, तो केगो संख्या, कितनी संख्या, तो 11 से 17 तक 7 संख्या होती है। केगो संख्या, 7 संख्या। और ऐसे नहीं बनाइएगा तो इसका एक और नियम है कि 17 गो संख्या 1 से लेकर के 17 गो है, और 17 में से 1 से 10 तक घटा दीजिएगा, 17 में से 10 घटा दीजिए तो केवल 7 संख्या हो जाएगी। ये भी बनता है। तो डायरेक्ट 11 और 7 17, तो 7 गो संख्या हो गया 120 से 300 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या। अब चौथा नंबर में, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। ऐसा क्वेश्चन रहे कि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगी। ऐसा क्वेश्चन में आप अपने मन से n बराबर 1 मानिएगा, तो n का q, n का 1 माने तो 1 का q 1, और 1 में से 1 कटेगा कितना होगा आंसर, 0। जीरो, तो ऑप्शन में जीरो नहीं है, तो कभी कभी जीरो नहीं रहता है, तो जीरो ना है तो इसका मतलब ऑप्शन में यदि जीरो ना है तो एक आपने सही बनाया, गलत नहीं बनाया, तो एक से संतुष्ट आंसर नहीं हुआ तो आप वो एक की जगह पर 2 भी मान सकते हैं। तो 2 का क्यू कितना होता है, 8, 8 2 क्यू में से 2 घटा दीजिए, तो 8 में से 2 घटेगा कितना, 6 आपका आंसर हो जाती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करिए। एक से संतुष्ट हुआ तो ठीक है, ऑप्शन में रहे तो एक भी आपका आंसर हो जाता है। अगर एक से संतुष्ट ना हो तो 2 लेकर बना दीजिएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या पहले 1 मानिएगा, उसके बाद 2 मानिएगा, और एक वाला आंसर मिल गया तो 2 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि 2 पहियों की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है तो उनकी परिधि का अनुपात बताइए। त्रिज्या है, देखिए बाबू, त्रिज्या है 3 और 4 के अनुपात में। त्रिज्या का जो यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर में होता है। अब परिधि खोज रहा है तो परिधि होता है 2πr, तब परिधि का भी होता है मीटर या सेंटीमीटर में, तो परिधि का अनुपात भी हो जाएगा 3:4। और यही खोजता कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानवे करते हैं आप लोग, तो πr²। यदि वृत्त का क्षेत्रफल खोजता था 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो जाता। लेकिन परिधि खोज रहा है तो त्रिज्या अगर 3 4 है तो परिधि भी होगा 3 4 आपका आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो 100 तक, पहला विषम 1, दूसरा 3, 5, कहां तक गया 100। 100 सम संख्या तो 99 हो गया विषम संख्या। तो इसका औसत, औसत का नियम है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। कब, जब अंतर समान हो। तो 99 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल शेयर कर दीजिए और देखते रहिए। मैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस का ही देता हूं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं देता हूं।
जितना क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस वही मैं बनवाता हूं, प्रीवियस से आपका रिजल्ट होती है। आज भी एक लड़का दो लड़का देखिए फोन आया कि सर ग्रुप डी में मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया है। मैंने देखिए आपका फेसबुक पर भी उसको शेयर कर दिया हूं। तो आप लोग भी एनटीपीसी या आने वाला फिर रेलवे है तो उसके लिए तैयारी बढ़िया से कीजिए कि आपका भी नौकरी लग जाए। थैंक यू।